बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। मैंने आज एक कम्युनिटी लगाई थी नाज़रीन, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मुझे कुछ कमेंट्स भी उस कम्युनिटी पर मौसूल हुए हैं, तो मतलब लोगों ने देखी है। उस कम्युनिटी पर मैंने ये लिखा था कि जो हमने चुपचाप सह लिया वो लोग चीख चीख कर भुगतेंगे, कुदरत हिसाब चुकाने में बड़ी माहिर है। ये मैंने वैसे लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरह के किसी फेज से गुजर रहा हूँ या मतलब इस तरह का कोई थॉट चल रहा है या शायद किसी के साथ कुछ हुआ है तो इसलिए मैंने ये वाली कम्युनिटी लगा दी। ये वैसे ऐसे ही मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया और ये मैं आपके साथ शेयर इस वजह से करना चाह रहा था कि ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जब पलट के उनके साथ होगा तो अगले बंदे ने तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जब हमारे साथ होना है तो फिर हमने भी उसको बर्दाश्त करना है। लेकिन लोग जब किसी दूसरे के साथ कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं कि हाँ बस ठीक है, रगड़ दो, अब ये दाढ़ के नीचे आ गया है तो बस अब रगड़ के रख दो, अब ये पता नहीं दोबारा कब इसने काबू आना है, तो सारी जो है वो सारी एनर्जी यहीं पर लगा दो, अच्छी तरह से अपना बदला पूरा कर लो। लेकिन जब खुद उनके साथ होता है तो फिर उनकी चीखें आसमान को छू रही होती हैं। मैंने देखा है, मैंने इस कंट्रोवर्सी में भी देखा है, वैसे रियल लाइफ में भी मैंने इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हुए देखे हैं। सो मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर दिया क्योंकि आप लोग भी डेली बेसिस पर सोशल मीडिया में इसी कंट्रोवर्सी में ये सब चीज़ें डेली बेसिस पर होते हुए देखते हैं। आप लोग देखते हैं कि कैसे कोई किसी को जलील करता है, आप देखते हैं कि कैसे लोग जब एक बंदे के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं तो उसके वो बखिए उधेड़ते हैं, वो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, वो उसको जलील करते हैं, वो उसको रुसवा करते हैं। अपनी 100% जो उनकी एनर्जी होती है वो सारी की सारी लगा देते हैं एक बंदे को बर्बाद करने में, ठीक है। और वो बंदा शायद उसे पत्थर का समझते हैं, वो बंदा तो खामोशी से सब बर्दाश्त कर रहा है या वो कर रही है, वो तो खामोशी से बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जब इनके साथ होता है तो फिर इनकी चीखें आप सारे लोग देखते हैं, इनकी चीखें आसमान पर होती हैं। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। खैर नाज़रीन, नजमा, सारे लोग कल से नजमा को ढूंढ रहे थे, सारे लोग अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे थे। कोई कह रहा था कि इस्लामाबाद चली गई है, कोई कह रहा था कि जो उसकी डिलीवरी हो गई है इस वजह से वो सोशल मीडिया पर नहीं आ रही, मतलब वीडियोस अपलोड नहीं कर रही। मतलब हर किसी का अपना अपना स्टेटमेंट था, किसी को कुछ लगता था, किसी को कुछ लगता था। रात मैंने एक लाइव सेशन किया था जिसका टाइटल मैंने लगाया था कि आओ नज्जो को ढूंढने चले। बहुत सारी बहनों ने जो खूब इंजॉय भी किया, बहुत हंसे हम लोग सारे। लेकिन मैंने कल ही उस लाइव सेशन में ही आप लोगों को बता दिया था कि यार ऐसा कोई हवा नहीं चल पड़ा, कुछ भी नहीं हो गया, ना वो कहीं गई है, ना वो इस्लामाबाद गई है, ना ही बेबी आया है, कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है कि वो जो है वो थोड़ा अपसेट होगी क्योंकि उसने अभी उसका मकानों का काम शाम कंप्लीट हुआ है, तो वो आ जाएगी, 1-2 दिन में वो वीडियोस अपलोड कर देगी। लेकिन मेरी उम्मीद से भी पहले वो आ गई है। मतलब आज सुबह ही जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा उसका नोटिफिकेशन आया हुआ था, मतलब उसकी उसने वीडियो अपलोड कर दी थी। अब दोनों चैनल्स पर उसने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर से मैंने जो प्रेडिक्शन की वो सच्ची साबित होगी, वो बिल्कुल ठीक साबित हो गई। तो खैर नाज़रीन, वो कहती है कि जैसे वो मतलब कहते हैं ना कि मुर्दा बोलूँ तो कफन फाड़ूँ। हमारे पंजाबी की एक मिसाल है। तो वो जैसे ही वो आई तो उसने एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, एक नया फटा शुरू हो गया। प्यारी मरियम को आप लोग जानते हैं, कल से काफ़ी जो है वो ये मामला चल रहा है। अल्लाह ताला उसे गरीक रहमत करे, उसकी डेथ हो गई है। मुझे भी अफसोस है और मतलब जो है वो ट्विंस थे उसके, मतलब डिलीवरी के दरमियान ही उस बच्ची की डेथ हो गई। बड़ी कम उम्र से, तो बड़ी कम उम्र तो वो थी बेचारी, उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाए और अल्लाह ताला लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अब जो है वो उसकी पिक्चर को थंबनेल पर यूज़ करने का रोला बढ़ गया है, जो कि नजमा ने उस बच्ची की तस्वीर को, प्यारी मरियम की तस्वीर को, जो कि कफ़न में थी, गुस्ल कर दिलाने के बाद कफ़न पर में थी वो बच्ची, उसकी तस्वीर को अपने थंबनेल के ऊपर यूज़ किया है। गलत है, मैं भी कहता हूँ ये गलत है, ये उसे यूज़ नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग अपनी कम इल्मी की वजह से या फिर कम अक्ली की वजह से या फिर जो है वो अपनी जहालत की वजह से अगले बंदे को वो नुकसान दे जाते हैं, वो तकलीफ़ दे जाते हैं, जो तकलीफ़ देने वाले को तो शायद पता ही नहीं होता क्योंकि वो कम इल्म होता है या फिर कम अकल होता है, जाहिल होता है, उसको पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जिस पर बीत रही होती है, जिस तकलीफ़ से वो गुज़रता है, सिर्फ वही जानता है, उसी को पता होता है। बल्कि जो नजमा ने उसकी तस्वीर को
अपने थंबनेल पर यूज़ किया, और साथ में ज़ाहिर है वो स्टोरी तो अपनी सुना रही थी, दुख तो वो अपने सुना रही थी, रोने तो वो अपने रो रही थी, लेकिन उसकी तस्वीर को थंबनेल के ऊपर यूज़ करने का रौला बढ़ गया। अब मैंने जो है वो, अच्छा यकीन करें, जो लोग नजमा के अगेंस्ट जो है वो हेटर्स ने जो वीडियोस बनाई हैं, और जो हेटर्स नजमा के कमेंट सेक्शन में आकर रो रहे, जो है वो नजमा को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, उससे शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उन कमेंट्स को और नजमा का उनको रिप्लाईज देकर मैं मुस्कुरा रहा था, मैं हंस रहा था। उसकी वजह यह है कि यही वो लोग थे जिनको नजमा ने अपनी कम्युनिटीज़ पर लटकाया था। इन सब की वीडियोस को नजमा ने अपनी कम्युनिटी पर लटकाया था कि ये वो लोग हैं जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो गैर होके मेरे अपनों से भी ज़्यादा अपने हो गए हैं, ये वो लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। इन लोगों को नजमा ने कम्युनिटी पर लटकाया था। मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाकर इसको समझाया था कि बीबी, आप ये जिन लोगों को अपनी कम्युनिटी पर लटका रहे हैं, ये जो आज आपके अपने बने हुए हैं, ये अपने नहीं हैं, ये आपके अपने नहीं हैं, ये किसी के भी अपने नहीं हैं, ये किसी के अपने हो ही नहीं सकते। तो आपने इनको अपनी कम्युनिटी पर लटकाया है, ये आपको बताएंगे कि हम लोग कौन हैं, वो लोग बताने के लिए आ गए। क्योंकि देखें, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से सारे देख रहे होते हैं। मैं अब देखें, मिसाल के तौर पर ये जो मरियम वाले मामले का इन्होंने हवा बनाया हुआ है कि जो उसकी तस्वीर को उसने थंबनेल पर लगा दिया, हाँ ठीक है, मुझे भी लगता है कि ये उसकी उस पिक्चर को थंबनेल के ऊपर लगाना गलत था, लेकिन ये उतना गलत नहीं है जितना इन्होंने बना दिया है। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि अब सारे लोग, अब सबको एक कंटेंट मिल गया है कि बस ठीक है, जिसने मरियम की पिक्चर को अपने थंबनेल के ऊपर लगाया तो हम सारे जो है वो नजमा के ऊपर बिना सोचे समझे चढ़ जाएंगे। देखिए, मुझे नजमा से कोई हमदर्दी नहीं है, ना कोई जो है वो मैंने कोई ठेका लिया हुआ है यहाँ पे किसी की सपोर्ट करने का। मुझे जो लगता है, मुझे जो ठीक लगता है, मैं वो बोलता हूँ। जैसे रमज़ान वाले मामले में देखें, मुझे हर चीज़ ट्रिगर नहीं करती, लेकिन मुझे जो चीज़ ट्रिगर करती है, जिस तरह से वो ट्रिगर करती है, मैं उस तरह से बोलता हूँ। अब रमज़ान वाले मामले में रमज़ान ने जो बातें की, मुझे उन सारी बातों ने ट्रिगर किया, और उसकी बातों से मुझे झूठ की बदबू आ रही थी। जो वो बोल रहा था, मैं सब वो एनालाइज कर रहा था, और मुझे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। और मैंने यहाँ पर चीख कर आप सबको बताया कि हाँ, वो बंदा झूठ बोल रहा है, और मैंने बाकायदा लॉजिक के साथ, एविडेंस के साथ आपको यहाँ पर आकर साबित भी किया कि हाँ, ये बंदा इस तरह करके फ्रॉड कर रहा है, और ये वाला वो बंदा झूठ बोल रहा है। नजमा वाले मामले में भी इसी तरह नजमा ने जो गलत किया है, मतलब नजमा ने जो किया है वो है तो गलत, लेकिन उतना गलत नहीं है जितना उसको ये हेटर्स लोग बना रहे हैं, जिस तरह से पेश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा उन हेटर से जो मतलब ये हवा इस चीज़ को बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि क्या ये नजमा उस बच्ची की तस्वीर वहाँ पर जाकर ये खींच के लेके आई है? क्या ये नजमा ने ये पिक्चर कैप्चर की है? भाई, उसने उस पिक्चर को सिर्फ थंबनेल के ऊपर लगाया है। थंबनेल के ऊपर उसने, अब मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने यहाँ पर बहुत दफ़ा ऐसा मैंने होते हुए देखा है कि लोग थंबनेल के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट कर देते हैं, कोई पिक्चर यूज़ कर देते हैं, ठीक है, और साथ में उसके ऊपर एक बड़ा डेंजरस किस्म का जुमला लिख देते हैं कि जी शेयर ना करने वाला काफिर होगा, ठीक है, या फिर जो है वो अक्सर लोग कुरान पाक की तौहीन करते हैं, या फिर जो ब्लास्फेमी जो लोग करते हैं, लोग उस तरह की तस्वीर को, उस तरह की पोस्टों को एक बड़े जो है वो इमोशनल से कैप्शन के साथ शेयर कर रहे होते हैं। अब वो अपने नहीं तो वो ब्लास्फेमी के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो भी उस ट्रेंड का हिस्सा बन रहे होते हैं, मतलब उस ब्लास्फेमी का वो भी हिस्सा बन रहे होते हैं अपनी लाइल्मी की वजह से। वो भी बिना देखे बिना सोचे उन सारी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं। उनके शेयर करने से भी बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ें पहुंच रही होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि मुजरम वही है जिसने उस पिक्चर को कैप्चर किया और उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया। आप लोगों को बजाय नजमा के ऊपर नंगे पुंगे होकर चढ़ जाने से आप लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए उस घटिया शख्स पर जिसने उस हालत में उस पिक्चर को कैप्चर किया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। आप लोगों ने भी इस तरह की पिक्चर्स को अपनी सोशल मीडिया पर लगाया है। ये जो नजमा के ऊपर आज चढ़ के बैठे हुए हैं, ये जो मैं हेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो हेटर्स नजमा के ऊपर चढ़े हुए हैं कि जिसने वो पिक्चर्स को यूज़ किया है, हाँ ठीक है, मैं कहता हूँ गलत किया है उसने। नजमा को वो पिक्चर इमीडिएटली उस पिक्चर को रिमूव करना चाहिए, उसे उस ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन लोगों ने उसकी पिक्चर को कम्युनिटी पर लगाया था जब ये खबर नई वायरल हुई थी कि जी उस बच्ची की डेथ हो गई है। तो उसकी मेरे ख्याल से कोई ऑपरेशन थिएटर में कोई उसकी पिक्चर थी, हॉस्पिटल वाले ड्रेस में ही थी, ठीक है, और उसने इन सब ने उस पिक्चर को अपनी कम्युनिटी पर लगाया है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी नहीं करना चाहिए था। न्यूज़ देने के लिए इतना काफ़ी है। ये बता देना कि जी प्यारी मरियम नाम की एक यूट्यूबर खातून थी, लड़की थी जिसकी डेथ हो गई है, ये सारी बातें न्यूज़ देने के लिए काफ़ी था। मैंने नहीं लगाई उसकी कोई भी तस्वीर, ना मैंने थंबनेल पे लगाई, ना मैंने किसी कम्युनिटी पे लगाई, क्योंकि मुझे पता है जो गलत है वो गलत है, मैंने वो नहीं करना।
मैंने बात ही करनी है ना, मैंने इज़हार अफसोस करना है, तो मैंने वो लाइव सेशन में कर लिया था, मैंने इस वीडियो में भी कर लिया है, तो ये बोल के भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है तस्वीर लगा के आप सबको बताएं, सबको दिखाएं, तस्वीर लगाना ज़रूरी नहीं है, तो मैंने नहीं लगाई। लेकिन हाँ ठीक है, मैं गलत समझता हूँ इस तस्वीर लगाने को, लेकिन मैं उसको नहीं पकड़ूंगा जिसने अब तस्वीर लगाई है, मैं उसको पकड़ूंगा जिसने ये स्टार्ट किया, क्योंकि मसले को हमेशा जड़ से पकड़ते होते हैं। जो बंदा वजह बना इन सारे मामलात की, जो बंदा, जिस बंदे ने ये सब स्टार्ट किया, मैं उसको पकड़ूंगा। घटिया काम तो उस बंदे का है जिसने इसको कैप्चर किया, इसने आगे वायरल किया। तो बजाय उसको पकड़ने के ये सारे लोग नजमा को पकड़ कर बैठ गए हैं। हाँ ठीक है, नजमा बुरी है, जितनी आप लोगों की नज़रों में है वो मेरी नज़र में भी उतनी ही है, मैं भी उसको उतना ही बुरा समझता हूँ। वो साजिशी है, वो सारी बातें ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन जो है वो जो चीज़, जिस चीज़ में वो नहीं है उस चीज़ में मैं उसको नहीं डालूंगा, जिस चीज़ में है उस चीज़ में मैं उसको लाजमी डालूंगा। ठीक है, पता नहीं मैं अपनी बात आप लोगों को समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया, क्योंकि मैं जब भी जो है वो जो चीज़ मुझे ठीक लग रही होती मैं बोल रहा होता हूँ, तो अक्सर जो है वो आगे से मुझे वो काफ़ी सख्त तरह के कॉमेंट्स बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं क्या करूँ, मुझे जो लगता है मैंने वो बोलना ही बोलना है। मुझे एक चीज़ ठीक लगती है मैं ठीक बोलूँगा, एक चीज़ ठीक नहीं लगती मैंने वो उसको ठीक नहीं बोलना। मुझे तो यही लगता है कि मुझे यही करना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं जो है वो ज़ाहिर आप लोगों का राइट है कमेंट करना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। तो खैर जी, ये अपनी कुछ स्टोरी सुना रही थी। पहले मेरी बेटी की डेथ हुई थी, धड़कन का मसला था, अब भी मेरे बेटे को सेम प्रॉब्लम है। बेटा वो जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है, आने वाला है, अभी वो इस दुनिया में आया ही नहीं है। डॉक्टर्स ने शायद इनको बता दिया होगा, मतलब किसी अल्ट्रासाउंड में या फिर किसी इस तरह की रिपोर्ट में बता दिया होगा कि बेबी की धड़कन, दिल की धड़कन स्लो है, कमज़ोर है। तो अब ये उस चीज़ को अगर हमें बता रही हैं, मतलब सोशल मीडिया पे बता रही है कि जी मेरे बेटे को भी दिल की धड़कन उसकी भी कमज़ोर है, ये सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी को भी था। मेरी बेटी तो ज़िंदा नहीं रही थी, अब मेरा बेटा भी रिस्क में है। तो बीबी आपको डॉक्टर्स ने बताया ही इसलिए है कि आप उसका ट्रीटमेंट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो जो आपके मोहल्ले में कोई दाई है या फिर जो है वो आपके करीबी में कोई लेडी डॉक्टर है, आप जो है वो उसी के पास जाएँ। आपको वो जिस तरह जो वो बता रही है, आप वही उस पर अमल करके बस वही जो आपको मेडिसिन दे रही है उस वही खाते रहें। और जैसा आपकी बेटी के साथ हुआ, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता आपकी बेटे के साथ भी वही सब कुछ हो, तो आपको थोड़े, अगर पहले ये पता चल गया है, उस वक्त आपको नहीं पता चला था, मौका नहीं मिला था, अब आपको पहले पता चल गया है, तो आपको चाहिए कि आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये जो आपने जो वो मर्दों की ज़रा पिछले दिनों काम किए हैं, आपको इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आपको अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर रखनी चाहिए, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अपनी नींद पूरी लेनी चाहिए, आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो आपको अच्छी मेडिसिन दे, आपको जो है वो एक प्रॉपर प्लान बना कर दे मेडिसिन का कि आपने किस तरह करना है, क्या करना है। ये वो अभी यूँ सोशल मीडिया पे आकर रोने से जी बेटी भी चली गई थी, बेटा भी चला जाएगा, तो कोई अकल के नाखुन लो। बीबी क्या है, 9 बच्चे आपने पहले पैदा कर लिए, ये 10वें बच्चे में आप जो फिर से वही जाहलों वाली बातें कर रहे हैं, जाहलों वाली हरकतें कर रहे हैं। पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया तुम लोगों का। कहते मुझे दिल का मसला है, शुगर भी है और मेरे बच्चों में पता नहीं क्यों आ रहा है, मेरा बीपी भी अक्सर डाउन रहता है। ये मुझे नहीं पता कि ये बीपी का प्रॉब्लम जो है ये जेनेटिक है या नहीं है, या फिर शुगर का प्रॉब्लम जेनेटिक है या नहीं है। लेकिन हाँ इतना मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि प्रेगनेंसी में अक्सर जो है वो डाइट अच्छी ना होने की वजह से या फिर नींद पूरी ना होने की वजह से ये ब्लड प्रेशर के मसाइल ख़वातीन को रहते हैं। डॉक्टर्स जब भी मतलब आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाएं तो डॉक्टर्स यही मशवरा देते हैं कि अपनी डाइट अच्छी रखें, प्रॉपर रेस्ट करें, आराम करें, और जो है वो जो मेडिसिन आपको डॉक्टर्स दे रहे हैं उसका प्रॉपर आप इस्तेमाल करें। या फिर जो अक्सर इस तरह के केसेस में डॉक्टर आयरन का भी इस्तेमाल बढ़ाने का मशवरा देते हैं। तो ये टाइम नहीं है, मतलब आपको तो एक्सपीरियंस होना चाहिए था। माशाल्लाह से आपने 9 बच्चे पैदा किए हैं, आपको तो बीबी एक्सपीरियंस होना चाहिए था कि जी इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के हालात में क्या क्या कुछ होता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आपने जो है वो बाकायदा मर्दों वाला जो है वो काम शुरू कर दिया कि जी घर में पेंट हो रहा है, घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं, फ़ारूक के पास टाइम नहीं है, वो तो फसलों को पानी लगा रहा है, तो मैं जो है वो खुद वो जो है वो ऑयल के ड्रम उनसे करवाऊँगी, मैं खुद उनसे ये करवाऊँगी, मैं वो करवाऊँगी, इधर जो है वो मैं इधर भागी जा रही हूँ, मैं इधर भागी जा रही हूँ, मैं मर्द बनी हुई हूँ। तो बीबी ये कोई जो है वो 2 साल बाद भी ये काम हो सकता था, 6 महीने बाद भी हो सकता था, आपकी डिलीवरी के बाद जब आपका बच्चा आप स्टेबल हो जाती तो आप तब भी ये घर को पेंट शीट वाला काम हो सकता था। ना तो ये घर कहीं भागा जा रहा था, ना ही जो है वो मतलब वो जो मिस्त्री मजदूर जिन्होंने ये पेंट आपको करके दिया ना वो कहीं भागे जा रहे थे, ये सब यही रहना था। ठीक है, लेकिन एक दफ़ा अगर खुदा न खासा को लॉस हो गया तो ये सारी ज़िंदगी आपने जैसे बेटी वाला मामला याद रखा है वैसे अब सारी ज़िंदगी इसको याद रखेंगे। ठीक है, बस यार अब क्या ही करें। बाकी रिएक्शन वालों के साथ जो है वो इनकी ठीक ठाक इस मामले में बहस हुई है। रिएक्शन वालों ने जो है वो हेटर्स ने वीडियोस भी बना दी हैं इसके अगेंस्ट। तो
पर मैं क्या ही इस बात पर कह सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये वही लोग हैं बीबी जिनको आपने अपनी जो है वो बड़ा उस वक्त रिस्पेक्ट दी थी, जो है वो जब आप सितारा के साथ सितारा को टाउंट कर रही थी, सितारा को जलील कर रही थी अपनी बहन के साथ मिलकर, और ये लोग आपका साथ दे रहे थे। तो बस मैं अब यही पूछना चाहूँगा कि होना आराम है अब मज़ा आया? ये लोग कल से आपकी डिलीवरियाँ भी ठुकवा रहे हैं इन्हीं लोगों ने कल से आपकी डिलीवरियाँ बनाई होगी जी, नजमा की डिलीवरी होगी। इन्होंने तो जो आपके बच्चे की तस्वीरें तक बना के पता नहीं AI से बनाई है, पता नहीं गूगल से ले ली, पता नहीं कहाँ से ले ली, वो तस्वीरें तक बना के इन्होंने थंबनेल पे लगाई हुई कि जी नजमा का बच्चा आ गया है हौन सुनाओ, होना आराम है? कहती मेरी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी लोगों ने मैसेजेस किए व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर भी। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे घर में चल क्या रहा है, घर में कुछ हालात ख़राब चल रहे हैं, मूड भी ख़राब था। अब क्या बताऊं, 2 दिन हॉस्पिटल में आती जाती रही हूँ। असल में मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, मैं अब ये इनके क्या ही मसले डिस्कस करूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि असल में हुआ क्या है। कल वर्दा सिस्टर ने एक वीडियो बना के अपलोड की थी जिसमें उन्होंने बड़ी डिटेल से ये बात बताई थी कि इसकी फ़ारूक के साथ कोई लड़ाई शड़ाई हुई है और ये उस लड़ाई के बाद ये मुल्तान में अपने भाई के पास चली गई है। तो मेरे ख्याल से ये मुल्तान तो नहीं गई, अपने भाई के पास तो नहीं गई, ये है तो यहीं पर ही मतलब नवाकोट में ही है मेरे ख्याल से। लेकिन जो इनके घर में चल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं वो वैलिड है या नहीं है, लेकिन जो है मेरे पास वो मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ। हुआ ये कि इनके हस्बैंड के साथ लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही है, मतलब शुरू से जब से इसने ये घर के काम वाला मामला शुरू करवाया था ना, घर का काम शुरू करवाया था, तब से फ़ारूक भाई जो है वो नाराज़ रहते हैं क्योंकि वो इसने खर्चा काफ़ी कर दिए। तो वो चाह रहे थे कि अभी इतना खर्चा ना करें क्योंकि फसल आएगी तो फिर फसल के बाद खर्चा करेंगे, ठीक है। अब इनके घर में पानी का मसला, ये अक्सर आकर जो है वो सोशल मीडिया पर रोती रहती है कि मेरे घर में पानी इकट्ठा हो जाता है, ये वो सारी बातें। इनके घर में पानी का मसला है, मतलब पानी, इनका घर जो है वो काफ़ी नीचे है, ठीक है। तो पानी सारा बारिश का पानी इनके घर में इकट्ठा हो जाता है। तो ये चाह रही है कि उस पानी का, जो पानी बारिश का इकट्ठा होता है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, कि मतलब उस पानी को कोई घर में जो है वो पाइप शाइप डालकर या कोई खाली शाली बनाकर या वटएवर कोई भी उसको पानी का रास्ता देकर उस पानी को घर से बाहर फेंका जाए, ताकि बारिश के दिनों में जो है वो इनको जलील होकर वो सारा पानी घर से बाहर ना फेंकना पड़े। वो पानी खुद ब खुद जैसे जैसे पानी इकट्ठा हो वैसे वैसे पानी वो खुद उस पाइप के थ्रू घर से बाहर चला जाए, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें जो है वो काफ़ी कुछ 60-70 हज़ार खर्चा आ रहा है उस प्रोसेस में। ज़हरा वो मतलब वो पाइप डालने के लिए पाइप मतलब वो सारा मटेरियल जो आना है वो भी आना है, फिर मिस्त्री मज़दूरों ने वो अच्छा खासा, तो इनका घर काफ़ी बड़ा है तो वो अच्छी खासी खुदाई होगी, वो जो अंडरग्राउंड वो सारा पाइप जाएगा, तो मतलब उसमें काफ़ी खर्चा आ जाना, 60-70 हज़ार का खर्चा है। तो ये कहती है कि वो मैंने करवाना है, इनका हस्बैंड कहता है कि जी मैंने नहीं करवाना। तो मेरे ख्याल से बस यही है इनकी आपस में लड़ाई, इसी वजह से इनके मामलात काफ़ी तल्ख चल रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़ा इनके घर में चल रहा है। तो ये नॉर्मल है, ये इन दोनों की जो है वो आपस में ठीक ठाक लड़ाई झगड़े सारी ज़िंदगी हुए हैं और फिर भी जो है वो इन्होंने 9 बच्चे पैदा कर लिए हैं और 10वां फिर भी चल रहा है लड़ते लड़ते जो है वो ये सब कुछ हो गया है। तो अक्सर मैं कभी कभी सोचा करता हूँ कि ये पता नहीं शायद अगर लड़ाई ना होती तो क्या होता मतलब ये तो लड़ाई में 9 हो गए हैं, अगर लड़ाई ना होती तो फिर क्या होता ठीक है। तो क्या नाज़रीन, ये जो ये मामला चल रही है, ये बड़ी शॉर्ट सी मैंने वीडियो जो बनानी थी क्योंकि मैंने आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, तो बस यही चल रहा था, मैंने यही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। आई होप कि मैं अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँ। बाकी अगर कुछ मिसिंग है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। बस अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपने और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।